आज से हम लोग जो है क्लास 9th का जो मैथ है उसके सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ जो है अब आज के बाद जो है हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का जितना थियरी रहेगा, साथ में जो है क्या रहेगा कि उसका चैप्टर का सॉल्यूशन रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लास 9th का सिलेबस देखते हैं। अगर 9th के सिलेबस की बात करें तो 9th में इसके लिए जो बेसिक्स अपने को ज़रूरत होगा, चाहे 8वां क्लास का होगा, चाहे 7th का होगा, चाहे 6th का होगा, ये बताते जाता रहेगा। देखिए, 9th में जो है सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी की बात करेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी में जो है अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग को मिलता है वह है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो अगर नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आखिर जो है उसके बारे में। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनके दशमलव प्रसार बताया जाएगा। संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब अगर संख्या रेखा है उस पर वास्तविक संख्या कहाँ पे दर्शाई है और कैसे दर्शाई जाएगी। और वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया या ऑपरेशंस, तो वास्तविक संख्या पर जो जो संक्रिया किया जाएगा उसको बताया जाएगा। साथ में वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, मतलब जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि 2 की पावर 5 या जो है इंटू में 2 की पावर 3, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो इसके लिए जो है हम लोग वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पढ़ेंगे। अब देखिए, दूसरा चैप्टर में जो है बहुपद के बारे में है कि बहुपद आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे। अगर पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल बोलेंगे किसको, ठीक है ना। और एक चर में बहुपद क्या होता है, दो चर में बहुपद, या फिर मतलब बहुपद के बारे में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि सबसे पहले बहुपद, इसके बारे में। उसके बाद इसके प्रकार, प्रकार में जो है अलग अलग प्रकार है, पद के आधार पे अलग प्रकार है, घात के आधार पे अलग प्रकार है। और उसके बाद जो है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट बहुपद के शून्यक, जैसे आप लोग का क्वेश्चन जो है क्लास 10th में भी मिलेगा। और एक शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो शेषफल और गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय से भी क्लास 10th में क्वेश्चन मिलेगा। और बीजीय सर्वसमिका, सर्वसमिका क्या होती है इसके बारे में, और साथ में कुछ बेसिक जो फार्मूले होंगे। और चैप्टर नंबर 3 में जो है हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कार्तीय तल क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और उसके बाद जो है तल में अगर किसी बिंदु को आलेखित करना है, अर्थात मतलब कभी भी निर्देशांक कितने चतुर्थांश हैं, इनके जो है निर्देशांक अलग अलग। तो मान लीजिए अगर -2, 3 है तो इसको पहले तो हो है, ये है क्या, इसमें भुज क्या है, कोट क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप लोग को बताई जाएंगी, ठीक है। अगला चैप्टर जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब कि अगर कोई भी दो चर, कितने चर, दो चर, उसमें कोई रैखिक समीकरण दिया है, जैसे 2x + 3y बराबर में 10, ठीक है। तो इसकी भूमि क्या है, इसका रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके हल के बारे में। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ के बारे में कि आखिर इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। और चैप्टर नंबर 5 जो है वो है यूक्लिड की ज्यामिति। अब यूक्लिड की ज्यामिति का है कि यूक्लिड के बारे में कुछ विशेष बताएंगे कि यूक्लिड आखिर थे कौन। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था जिसको परिभाषा, अवगृहित और अवधारणा कहा जाता है। अवगृहित कितने हैं, ठीक है ना, अवधारणा कितनी है, ठीक है। इसमें जो है कुछ बेसिक, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। और हाँ, एक क्लास 9th में है रेखा और कोण, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेखा और कोण क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग बोल देखेंगे क्या क्या रेखाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कोण क्या होते हैं, अगर कोण कहते किसको है, और कितने प्रकार के कोण होते हैं, भूम क्या। उसके बाद आधारभूत कुछ पद और परिभाषा। प्रच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अप्रच्छेदी रेखाएं, कोणों का युग्म। उसके बाद जो है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज के कोण, योग गुण, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीजें जो भी हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी हम लोग जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको जो है क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है क्लास 9th में ही है, ठीक है, ये 10th में नहीं मिलेगा। वो है त्रिभुज में सर्वांग समता। सबसे पहले सर्वांग समता क्या होती है, ठीक है, इसके बेसिक। तो त्रिभुज में भी ये सर्वांग समता होती है या और कहीं होती है। साथ में सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं, रूल्स हैं, ये क्या होते हैं, और त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में।
और उसके बाद जो है त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज में असमय क्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग का है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज भी इम्पोर्टेंट है। तो चतुर्भुज में पहले भूमिका, उसके बाद चतुर्भुज के कोण, और उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रॉपर्टी। और पहली बात तो बताएंगे चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद जो चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के प्रतिबंध, ठीक है, या मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये भी जरूरी है, मध्य बिंदु प्रमेय से जो है क्वेश्चन पूछता है। मध्य बिंदु प्रमेय इसमें है, आप लोग आगे क्लास में 10th में जो है एक और प्रमेय पढ़िएगा। 9th चैप्टर में दिया है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आखिर समांतर चतुर्भुज क्या होता है अभी हम लोग पढ़े अगले चैप्टर में। और त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार का त्रिभुज होता है, सब के बारे में। और मान लीजिए अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें एक चतुर्भुज बना है, एक त्रिभुज बना है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, या एक ही आधार पर अगर समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज बनेंगे तब उनका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 में क्या है कि पहली बात तो सर्कल आखिर होता क्या है इसके बारे में, साथ में भूमिका इसकी, वृत्तों से संबंधित कुछ पद होंगे। पद का मतलब जैसे जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, ठीक है ना, त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु दीर्घ, और उसके बाद जो है जीवा खंड क्या होता है, तो ये सब चीजें बताया जाएगा, ठीक है। तो केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, तीन बिंदु से जाने वाला वृत्त, ठीक है। समान जीवा और उनके केंद्र से दूरियां, मतलब ये सब जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आखिर चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। और रचना चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें है कि रचना या कंस्ट्रक्शन में जो है, इसमें सबसे पहले कुछ आधारभूत रचनाएं। आधारभूत रचना का मतलब अगर कोई रेखाखंड दिया होगा, इसको मान लीजिए कि 5:3 में विभाजित करना है, तो कैसे विभाजित करेंगे। कुछ बेसिक कोण बनाना, मान लीजिए 15 डिग्री का कोण बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। चैप्टर नंबर 12 में है हीरोन फार्मूला। क्या हीरोन का सूत्र, तो आखिर हीरोन का सूत्र होता क्या है, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होता है, ठीक है, या ABC आखिर क्या होता है, और हीरोन के सूत्र का उपयोग क्या किया जाता है, किस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आखिर क्या इसका यूज त्रिभुज के अलावा भी और कहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे, ये सब चीजें। चैप्टर नंबर 13, ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोग 8वां क्लास में भी पढ़े, 9th में भी, और साथ में इसको 10th में भी पढ़िएगा। तो सबसे पहले इसमें भूमिका देखेंगे घन और घनाभ, उसका घन और घनाभ होता क्या है उसके बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और वक्र, सब कुछ बताया जाएगा। और उसके बाद जो है लंबवृत्तीय बेलन के बारे में, शंख के बारे में, और उसके बाद गोला, अर्धगोला, घनाभ, बेलन, और उसके बाद जो है गोले का। साथ में इसमें जो है हम क्या करेंगे कि कुछ जो कॉन्सेप्ट क्लास 10th का है उसको भी बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 में दिया है कि सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स में सबसे पहले तो आंकड़ा होता क्या है, आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, साथ में जो है आंकड़ों का अगर आलेखीय निरूपण करना होगा तो कैसे होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी होती हैं, ठीक है ना। इसमें माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, भूलक क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। और चैप्टर नंबर 15 में जो है प्रायिकता में कुछ पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद प्रायिकता के बारे में, या फिर जो है अगर कॉइन होगा उस पर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर एक उछाला गया, दो सिक्का उछाला गया, तीन उछाला गया, तब क्या होगा। मान लीजिए एक साथ 500 सिक्के उछाले गए तो मतलब जितना भी रहेगा संभावना। उसके बाद ताश की गड्डी से, ठीक है, और सभी जितने भी क्वेश्चन। और आप लोग एक एक चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो है आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज आप लोग को सोल्यूशन, फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इसमें से देखिएगा क्लास में, देखिए क्लास में क्या होगा ना, क्लास में पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन बीच में डाउट रहेगा इसको क्या करेगा, यहाँ से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन नोट्स बना के रखिएगा। ओके, धन्यवाद।